जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। रोज़ की तरह हम फिर से हाजिर हैं कुछ प्रमुख विषय पर चर्चा करने के लिए। तो आइए नज़र डाल लेते हैं कौन कौन से विषय हैं और उनको लेकर के क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी आप तक हम पहुंचा सकते हैं। पहली अपडेट की अगर बात किया जाए तो वो DRDO के डिफेंस एवियोनिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी DARE के तरफ से निकल के आई है। दरअसल अभी हाल ही में एक रिपोर्ट में ये बताया गया कि DRDO की DARE ने एक भारतीय वायुसेना के जहाज़ों के लिए एडवांस सेल प्रोटेक्शन जैमिंग पॉड यानी ASPJ को डेवलप कर लिया है और अब ये प्रोडक्शन के लिए अवेलेबल है। और ये जो पूरा काम हुआ है ये टेंडर डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से हुआ है जो इसके लिए इशू किए गए थे। अब इसके लिए 8 प्रोटोटाइप बनाए गए हैं जिनकी जो फाइनल राउंड की फ़्लाइट टेस्टिंग होगी वो भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI और दूसरे एयरक्राफ्ट से की जा सकती है। लेकिन प्रमुख इसमें सुखोई 30 MKI को माना जा रहा है। जो हमारा ASPJ पॉड होगा ये आज की जो मॉडर्न और लेटेस्ट डिजिटल थ्रेट्स हैं उनसे निपटने में काम आएगा, क्योंकि आपको पता है कि आजकल के जो हमारी एवियोनिक्स हैं एयरक्राफ्ट की वो ज़्यादा एडवांस होती जा रही हैं। तो उसके लिए ये हर प्रकार के जो ख़तरे हैं उनसे निपटने के लिए तैयार होगा। साथ ही साथ ये एनिमी के किसी भी एयर डिफेंस को या जो ग्राउंड कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको ये आसानी से डिग्रेड कर सकता है। इसके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ शामिल हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि DRDO ने ये जो कुछ भी किया है या DRDO की जो DARE है उसने ये जो कुछ भी किया है ये पूर्व में बनाए गए सिवा IMR पॉड से जो एक्सपीरियंस गेन हुआ था उसको लेकर के बनाया गया है। वहीं आपको बता दें जो सिवा IMR था वो बनाया गया था DRDO की तरफ से, और वो जो ग्राउंड में एयर डिफेंस रेडार्स थे उनकी एग्जैक्ट लोकेशन बताने का काम करता था। तो उसी से जो एक्सपीरियंस मिला DRDO को उससे ये पॉड बनाए गए हैं। और भविष्य में ये योजना है कि जो हमारे तेजस MK2 फाइटर्स होंगे, सुखोई 30 MKI होगी या तेजस की फ्लीट है उसमें इन पॉड्स को यूज़ किया जाएगा। फ़िलहाल तो अभी इनकी टेस्टिंग होना बाकी है। टेस्टिंग के बाद ये निश्चित तौर पर वहाँ पर यूज किए जाएंगे। दूसरे विषय की अगर हम बात करें तो वो ताइवान को लेकर के है और काफ़ी गंभीर है। कल की डिफेंस न्यूज़ में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार अमेरिका का एक F-16 वाइपर जो ताइवान एयरफोर्स में कार्यरत था वो उड़ान भरते ही रेडार से गायब हो गया। गायब होने को लेकर के अब बहुत सारी जो पुख्ता ये कह सकते हैं जो ठोस सबूत हैं वो तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे जो ज़रूरी जानकारी है वो सामने आई है। अब कुछ लोगों का ये मानना है कि जिस प्रकार एयरक्राफ्ट वहाँ पे गायब हुआ वहाँ पे जो चाइना का एंगल बन रहा है उससे हम नकार नहीं सकते। दरअसल जिस समय ताइवान का एक F-16 लड़ाकू विमान उड़ान भरा था अचानक कुछ ही देर बाद वो रडार से गायब हो गया और उसके तुरंत बाद ताइवान ने यह ऑर्डर दिया कि जितने भी F-16 हैं उनको ग्राउंडेड कर दिया जाए और उनकी जो जांच है वो सही से की जाए। यानी जांच पड़ताल के लिए ताइवान ने अपने अधिकतर F-16 जहाज़ों को लगभग ग्राउंडेड कर दिया है और ये तब तक रहेंगे जब तक इनकी जांच पड़ताल पूरी नहीं हो जा सकती। अब यहाँ पे ताइवान की ही कुछ न्यूज़ एजेंसी है जिनका ये दावा है कि इन सब के पीछे चाइना का हाथ हो सकता है। या तो चाइना ने इस जेट को चुराया है या इसको मार गिराया गया है, ऐसा उनका मानना है। लेकिन पुख्ता प्रमाण के अभाव में अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये एक गंभीर समस्या है क्योंकि उड़ान भरते ही अचानक से इस जहाज़ का रेडार से गायब हो जाना किसी न किसी और तो संकेत करता है और इससे नकारा भी नहीं जा सकता कि चीन इसके पीछे हो सकता है। फिलहाल जो कुछ भी होगा वो रिपोर्ट में तो पता ही चलेगा, लेकिन ये एक गंभीर विषय है क्योंकि चीन ने इस साल रिकॉर्ड तोड़ वायु सीमा का उल्लंघन किया है ताइवान की, और अक्सर चीन के जहाज़ ताइवान के अंदर घुसते रहे हैं। कई बार ताइवान और चीन का एनकाउंटर भी हुआ है, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इन दोनों देशों में से किसी के भी जहाज़ को नुकसान पहुंचा हो। ये पहली मर्तबा था जब ताइवान का कोई जहाज़ वहां पर गायब हुआ था। अब अगर हम अगली खबर की बात कर लें तो वो अमेरिका को लेकर के आई है। अमेरिका ने अभी एक बार फिर से चीन को उकसाने वाली कार्रवाई कर दी है। अमेरिका में भले ही जो सत्ता का हस्तांतरण है उसको लेकर के सियासी संकट चल रहा है, लेकिन चीन को लेकर के उसकी नीति स्पष्ट है। फ्लाइट मॉनिटर एयरक्राफ्ट स्पॉट्स के अनुसार अमेरिका ने हाल ही में चीन के वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में 2 लॉन्ग रेंज के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स भेजे हैं। अब आपको बता दें कि अमेरिका का यह कदम एक तरह से चीन को खुली चेतावनी देने वाला है कि वह यदि अपनी हरकतों से बाज नहीं आया
तो यूएस एयरफोर्स उसे घर में घुस करके मारने की क्षमता रखती है। अमेरिकी विमान ऐसे समय में चीनी हवाई क्षेत्र में दाखिल हुए जब ड्रैगन एक बड़ा नौसैनिक अभ्यास कर रहा है। आपको बता दें कि जो B-1 बॉम्बर है उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, जहां पे हमने आपको बताया है कि ये दुनिया के सबसे पावरफुल बॉम्बर एयरक्राफ्ट में से एक है और ये काफ़ी बड़ी मात्रा में पेलोड को कैरी कर सकता है। लेकिन इसको अमेरिका अपना नॉन न्यूक्लियर स्ट्राइक बॉम्बर के तौर पर यूज़ करता है, यानी इससे सिर्फ अमेरिका कन्वेंशनल बॉम्बिंग के लिए इसको यूज़ करता है। ये न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका ने वो कैपेबिलिटी इनसे लगभग छीन ली है। लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं। वहीं कुछ का ये मानना था कि ये जासूसी के लिए यूज़ किए गए थे, लेकिन इतने बड़े बॉम्बर्स को जासूसी के लिए यूज़ करना आसान नहीं होता है। इसलिए माना जा रहा है कि अमेरिका ने चीन को चेतावनी भेजने के लिए ये कदम उठाया है, ताकि चीन इस चीज़ से वाकिफ़ हो सके कि अमेरिका किसी प्रकार की जो बदतमीजी है चीन की वो बर्दाश्त नहीं करेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।